कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यवस्था का, जैन साहब मेरी बात से सहमत होंगे, व्यवस्था का इकबाल ध्वस्त कर देती है। घटना छोटी है बड़ी कोई भी हो सकती है, इकबाल ऐसी चीज है, हो वो 20 लोग मार दिए गए बेमही में, उससे ध्वस्त होगा या किसी एक छोटी घटना से ध्वस्त होगा, ये तय करना मुश्किल है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मुख्तार अंसारी जेल में बंद हुआ, जेल में उसके लिए अलग बैरक बनी, ऐसी बनी कि जैसे घर का कमरा हो। जैन साहब, सरकारी नियमावली में तो आता नहीं क्या, टाइल आइल सब कोठी से तय होके आए, टॉयलेट सीट सब बिल्कुल है, डबल बेड वगैरह सब पड़ा, बैडमिंटन कोर्ट बना, और कलेक्टर शाम को मुख्तार भाई के साथ चिड़िया बल्ला खेलने आते थे। क्या मुख्तार ने कहा मछली नहीं मिलती ठीक, तो कलेक्टर ने कहा यार तालाब खोदो, उसमें पानी भरो, मछली भाईजान को बिल्कुल ताजी मछली मिलनी चाहिए, नहीं तो सबकी खाल उधेड़ दूंगा। ये घटना लोगों के मन में बैठ गई कि बाप रे बाप, ऐसा होता है क्या? क्या ये सच नहीं है? अगर जेल से जैन साहब का वास्ता रहा होगा अपनी सेवा काल में, तो उनको जरूर इस बात का वो होगा। नहीं, डीजीपी के नाते भी उनके संज्ञान में होगी चीज, रहे वो डीजीपी। मुख्तार जब दरबार लगाता था ना जेल में जैन साहब, तो जेलर भी उसके सामने से गुजर नहीं सकता, स्टैंड स्टिल खड़ा रहना होगा। क्या जिनकी रिहाई का परवाना आ जाता था उनकी रिहाई होल्ड हो जाती थी कि भाई जब चले जाएंगे अंदर, क्या दरबार लगाने के बाद, तब आपकी छुटौती होगी, भाई सामने कोई नहीं निकल सकता। क्या सच नहीं था? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र, हमने देखी है जन्नत कि किसी ने गोली चलाई, हत्या कर दी, बाद में पुलिस ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, मेरे लिए संतोष का विषय है। हर अपराध रोका जाए, ये दुनिया में कभी संभव नहीं हुआ। जैन साहब गलत तो नहीं कह रहा, और ना होगा। एआई आ जाए चाहे एआई के बाप आ जाए, अपराध मुक्त जीवन कभी नहीं रह सकता, अमेरिका में भी नहीं। अमेरिका में पिछले साल एक साल में 1000 लोगों को पुलिस ने शूट किया गोली से। जैन साहब, एक साल में 1000 लोगों को, तो वहां भी बवाल है ना। उस बवाल पर कार्रवाई कितनी जल्दी हुई, मैं इसकी खोज करता हूं राठी साहब। इन लड़कों को इनकी गर्मी उतर जाए, क्या इनके परिवार की गर्मी उतर जाए, उस बेटी का मान रह जाए, मेरे लिए इतना संतोष का विषय है। सरकार किसी की हो, बाकी राजनीति करने वाले जाने, मेरी रुचि नहीं। लेकिन मैं जो बात योगी जी ने कही, मैं उसी मिजाज का आदमी हूं कि इनको माला पहनाएंगे क्या है? बुलेट ट्रेन, एक फ्रेज उन्होंने अच्छा दिया, बुलेट ट्रेन, क्योंकि सीधी बात कहने में कई बार कानून की भी मसला आ जाता है जैन साहब, नहीं तो बुलेट ट्रेन ठीक है, समझने वाले समझ भी जाएंगे कि बुलेट ट्रेन का मतलब क्या है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, रघुनाथ की एक कला दुष्टों का दलन भी होता है। दुष्ट का दलन ही होना चाहिए, दुष्ट की पिटाई नहीं, दलन, कूच देव धर के, यही होना चाहिए। किसी तरह का कोई रहम उनके साथ नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा, मैं पुलिस के जवानों के लिए बहुत संवेदनशील रहता हूं, और उनकी कोई समस्या होती तो कोशिश करता हूं कि उसका समाधान इस मंच से हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर से हो। उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम मुखियाओं ने मुझसे समय समय पर कहा कि बहुत सारे विषय आप ऐसे उठाते हो कि जब आप उठाते हो तो हम लोगों को ध्यान आता है कि अरे ये भी विषय है, चलो इसकी भी फाइल निकलवाओ भाई, हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूं, दुष्ट दलन की परिधि में जैन साहब माफी के साथ ऐसे पुलिस वाले भी शामिल करिए, उनको भी कूच दीजिए। क्या जो अपराधी से मिले हैं वो, और जो बड़ी घटना घटने पर उसको छोटा करके दिखाने की कोशिश करते हैं वो,
मेरे लिए वो और अपराधियों में फिर कोई बहुत अंतर नहीं। कमें लखनऊ के कमिश्नर को क्या समस्या थी इस केस में इंटरवीन करने की और कहना चाहिए था शील भंग का मुकदमा लिखो? नहीं, सब चुप मसट्टी मार के बैठे रहे। बोले योगी जी बुलाएंगे, डांट फटकार करेंगे तो फिर बदल देंगे धारा, अभी तो चलने दो। ये क्यों चलने दे? मान लीजिए योगी जी डांट फटकार नहीं करते तो हो जाता काम। मैं इसी महीन चीज की बात कर रहा हूं, ये चीज खराब है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जो अयोध्या में हुआ वो लोमहर्षक है। राजनीतिक लोगों को के साथ ऐसा आरोप, ऐसा अपराध हो जाए, ऐसा अपराध में शामिल हो जाए वो लोग जो किसी पार्टी के अध्यक्ष है नगर में। 12 साल की दलित बच्ची, उसके आंसू के नीचे सत्ता की हथेली होनी चाहिए। उस बच्ची के आंसू के नीचे दंड ऐसा होना चाहिए, दंड विधान, कि उसकी गूंज और अनुगूंज अनंत काल तक गूंजती रहे नेताओं के दिमाग में। इतना सख्त एक्शन होना चाहिए। सोचते 12 साल की बच्ची और 60 साल का बुड्ढा, पाप की सीमा तोड़ दी। और ऐसे मनवाड़ जो घुस के गोली मारने का दावा करे, ये घुस के गोली व्यक्ति पर मारी गई वो एक लिखा पढ़ी का विषय है जन साहब, लेकिन मैं मानता हूं ऐसे मनबड़ शासन के इकबाल के पर थूकने की कोशिश करते हैं। ये एक कोई घटना नहीं, सिंगल आउट इंसिडेंट नहीं मैं मानता इनको, चाहे लखनऊ का हो और चाहे हरदोई का हो। उनको लगता है मैं शासन के मुंह पर थूक सकता हूं, सत्ता के इकबाल पर थूक सकता हूं, कानून के राज पर थूक सकता हूं। ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। कानून के राज पर कोई माई का लाल थूक नहीं सकता। कानून का इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए। बाकी कई बार कानून हाथ भी बांधता है एक्शन लेने में, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जैन साहब भी मेरी बात से शायद हृदय में सहमत होंगे, जो समझदार लोग हैं वो कानून की मर्यादा भी संभाल लेते हैं और एक्शन भी ले लेते हैं। रास्ते कई होते हैं, कई रास्ते हैं, एक ही रास्ता नहीं भाई। मिट्टी में मिला देंगे जो फ्रेज आया था, तो मिट्टी में मिल ही गए ना। कौन कैसे मिला वो अलग की कहानी है, मिल तो गए। और जो मिट्टी में मिले वो कैसे लोग थे, एक का मैंने बताया, और दूसरे का वो मंच पर चढ़ गया कुत्ता लेके अतीक, और कुत्ते की टांग उसने नेताजी के हाथ में दे दी, बोले फोटो खिंचाओ। जैन साहब बताइए, इसके बाद कोई डीजीपी हो, कोई कमांडेंट हो, क्या कर लेगा उसका? क्या कर लेगा भाई? जिसने मुख्यमंत्री के हाथ में अपना कुत्ता दे दिया, वो कुत्ते की टांग, राठी साहब, कौन माई के लाल उससे पंगा लेगा? इसीलिए अधिकारी छोड़ो जज तक भाग जाते थे मारे डर के। 11 जज डिनाई कर दिए उसका केस सुनने से। आतंक का समापन हुआ। मैं फिर कहता हूं, राजनीति होती रहेगी, चुनाव हार जीत होती रहेगी मित्र। जो बात बरखा जी ने कही थी, बड़ी बात कही थी, उस भाव के करुणा को समझिए, पीड़ा को समझिए। अगर हमारे आपके घर की बहू, बेटी या पत्नी होती, हम क्या सोचते, क्या करते, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती? सोचिए। या किसी बड़े रसूखदार आदमी के घर की होती बहू, बेटी, जैन साहब, तो भी कमिश्नर से लेके और सिपाही तक कल तांडव कर देते कि नहीं कर देते लखनऊ में? क्या? और 10 मिनट में बताते, सर 4 की टांग तोड़ दी, 5 को गोली मार दी है, छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ये सामान्य परिवार की बच्ची है। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ, ये बात इसीलिए मैं फिर जोर देकर कहता हूं, अगर योगी आदित्यनाथ इस मसले में व्यक्तिगत तौर पर खड़े नहीं होते तो ये मसला रफा दफा कर दिया गया होता, और वो हमारे जैसे लोगों के लिए डूब के मर जाने वाली बात होती। कानून के राज में ऐसा हो जाए कि गाड़ी में मोटरसाइकिल से कोई भी पत्नी उतार लेगा।
कानून इजाजत नहीं देता बहुत सारी चीजों की, वरना इलाज तो दूसरे हैं। कानून की एक मर्यादा है, लेकिन इस मर्यादा दोनों तरफ से पालन होना चाहिए। अगर आप अपराध में नृशंसता लाएंगे तो फिर शठे शाठ्यम समाचरेत, यही बात जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही, वही मैं संस्कृत में यहां कह देता हूं, शठे शाठ्यम समाचरेत। जैसा करोगे वैसा भरोगे, फिर छूट नहीं मिलनी चाहिए। और अपराधी तो अपराधी है। मैं पुलिस के अधिकारियों से जरूर निवेदन करूंगा, बहुत कर लिया ये अपना अपना खेल, अब छोड़िए। बड़ी हसरत से जनता आपकी ओर देखती है। थाने चौकी सुधारिए। जैन साहब, डीजीपी से समस्या कभी नहीं रहती इतनी, आईजी डीआईजी से भी नहीं, एडीजी से भी नहीं रहती। मैं कहता हूं थाना चौकी सुधरेगा तो समझ लो प्रदेश सुधरा, उससे पहले नहीं सुधरेगा। गांव में कस्बे में दरोगा ही शासन है। ओपी सिंह जी, कल्याण सिंह जी मुझसे कहते थे कि अग्निहोत्री जी, जो गांव में सिपाही है ना, वो उत्तर प्रदेश सरकार है कि मोहर है उस, क्या बोले, भले वो 4 कदम न चल पाए, इतना मोटा हो, फिर भी वही शासन का सिंबल है। जैन साहब गलत तो नहीं कहा? तो पुलिस के अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और डीजीपी से लेके और गृह विभाग के अधिकारियों तक को इस बात को देखना चाहिए कि वो पहले जिन अधिकारियों ने इस एफआईआर में केवल संक्रमण फैलाने की धारा लगाई थी, वो कौन महान अधिकारी थे। उनकी पड़ताल होनी चाहिए और उनका नाम पता सार्वजनिक करिए, ताकि उनका सार्वजनिक अभिनंदन समारोह भी हो। नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना पर ये लीपापोती की, ओपी सिंह जी, उनका नाम पता सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़े, कोई हिमाकत नहीं करे। जिसने अपराध किया उससे बड़ा अपराधी वो है जो उस अपराध को छोटा करके बचा के निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर वो पुलिस का हो और चाहे नेता हो। सबके साथ एक नियम होना चाहिए, एक नपना होना चाहिए, वो होगा तभी प्रदेश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।